Good evening, everyone. Shivani Sharma, your English teacher, once again in front of you with my new video on third part of A Letter to God, first lesson of 10th class. अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हैं तो I have shared with you that I'll divide this lesson into 3 parts. 1 and 2 are done, and today I am sharing third part of the same lesson, that is A Letter to God. And if I recall about first and second video, that was what? Lencho's crops had been destroyed by heavy rains, by storm and hailstones, and then he is left with no hope, and then he writes a letter to God, right, which is something very, you can say, odd or something very strange for any common man. But he writes a letter to God, right, the postman and the postmaster. I told you that there are 2 characters. Don't get confused between postman and postmaster. Postman और postmaster को एक ही मत समझना. There are 2 characters. Postmaster होता है थोड़ी हाई उसकी पोस्ट होती है. Postman होता है जो आपके हमारे लेटर्स जो है who comes with letters on a door. Right, and postmaster, both of them are really what we can say, impressed to see his faith, right, the depth of his faith in God, and the postmaster decides to help him. Then what does he do? He collects money to help him. He contributes a part of his own salary, right, and he could collect only 70 pesos. वो 70 जो होते 70 pesos कलेक्ट कर पाता है, जबकि जो लेंचो ने ही हैड डिमांडेड फॉर 100 pesos. तो उसको लगता है कि चलो जितना मैं कर सकता हूँ उतना तो करूँ, और ही इज़ वेरी हैप्पी टू हेल्प लेंचो, और उसको वो लेटर उसमें जो मनी ऑर्डर होता है उसके लिए वो डाल के उसको भेज देता है. बट नाउ इन थर्ड पार्ट वी विल सी what is the reaction of Lencho and how does he receive that money, right? I have written some kind of notes here. So following Sunday, उसके बाद जो है जब उसका नेक्स्ट वो होता है उसके बाद वो जाता है नेक्स्ट संडे वो पोस्ट ऑफिस जाता है. मैंने ये भी आपको शायद बताया था कि जो पहले ज़माने का अगर बात करें, हमें अपने लेटर लेने पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, राइट. हमें ऐसा नहीं कि हमें इजीली हमारे घर में मेल आ जाती थी, और उसको इतना विश्वास है कि उसने लेटर लिखा है गॉड को, एंड ही इज़ गोइंग टू चेक इट कि मेरा जवाब आया कि नहीं आया. He is so sure, he is so much, he is assured of his God's reply. और जनरली हमारे साथ क्या होता है कि हम भगवान को कहते तो हैं, बट होगा नहीं होगा, पता नहीं होगा कैसे होगा. वी हैव दैट काइंड ऑफ फिकल फेथ, वीक फेथ जिसको बोलते हैं, बहुत कमज़ोर होता है हमारा फेथ. बट लेंचोज फेथ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी डीप, एंड ही हैज़ दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद गॉड. सो फॉलोइंग संडे ही गोज़ टू पोस्ट ऑफिस, राइट. और जब वो आता है, सारे जो इस पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प की है, ही इज़ ऑल्सो वेटिंग कि लेंचो आएगा, कितना खुश होगा जब उसको पैसे मिलेंगे. और एक हमारी ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, वी वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, वी वांट टू सी द पीपल व्हाट वे दे आर रिएक्टिंग. सो पोस्ट मास्टर जो है, ही हैड ऑलरेडी हेल्प्ड लेंचो, ही हैड कलेक्टेड 70 pesos. और जब वो लेंचो आता है उसके पोस्ट ऑफिस में, तो वो भी ऊपर से उसको देख रहा है. पोस्ट मास्टर हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और बड़े आराम से बहुत कॉन्फिडेंटली आके वो देखता है कि मेरा लेटर नहीं आया कि नहीं आया, एंड देन ही गेट्स अ लेटर. द गुड पार्ट इज व्हाट, ही इज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी गॉड. इसके अरे हाय आ गया क्या भगवान का लेटर. हिज रिएक्शन इज नॉट एट ऑल लाइक दिस, जैसे कि हाँ मतलब आया है, रिप्लाई तो आना था, क्यों नहीं आना था. वो उसी कॉन्फिडेंस से उसको रिप्लाई को देख रहा है. लेकिन वैसे जैसे वो देखता है, जैसे वो एनवेलप खोलता है, तो उसके कहता है ही काउंट्स द मनी, इट इज़ ओनली 70 pesos. और साथ ही उसको क्या होता है, ही बिकम्स एंग्री, उसको गुस्सा आ जाता है कि ये क्या, मैंने तो 100 pesos मांगे थे एंड आई एम गेटिंग ओनली 70 pesos. बट अगेन हेयर व्हाट इज हिज हार्ट इज नो, गॉड कैन नॉट मिस्टेक, गॉड कैन नॉट कमिट सच अ मिस्टेक. जो गॉड है वो ऐसी गलती नहीं कर सकता, और अगर उससे मैंने 100 मांगे हैं तो वो 100 ही देगा. हिज फेथ इज़ लाइक दैट. मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ फेथ, ट्रस्ट, ये हमें रखना है. इस लेसन से हमें यही सीखना है. तो
then what does he do? I'll just read it from the book. If you have your NCERT books, that is on page number 6 of this book. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. Why did he become angry? Why did he become angry when he counted the money and it was only 70 pesos? Then what? Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. एक साथ और बता देती हूँ कि जो पहले के पोस्ट ऑफिस थे वहाँ जब जाते थे बाहर एक टेबल बना होता था, मैंने अपने बचपन में देखा हुआ है, बट मुझे लगता है तुम लोगों को ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर ये पिक्चर भी बनी हुई, तुम देख सकते हो इसको। वहाँ से उसकी पेपर और इंक मांगता है कि मुझे एक और लेटर लिखना है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ये सारी चीज़ें आपकी याद रखने की चीज़ें हैं। पब्लिक राइटिंग टेबल, रिंकलिंग हिज ब्रो, कि उसको बिल्कुल माथे पर त्योड़ियाँ डाल के कि ये क्या, मैंने 100 मांगे थे और 70 पहुँचे हैं। He started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went on to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope. Right? Then he became angry, wrinkling on his brow. ठीक है, उसने क्या कहा? He wrote another letter. उसने एक और लेटर लिखा। ठीक है, क्योंकि उसको बाकी तो चाहिए थे 30 पैसे। उसने पहले अपना हिसाब किताब लगाया हुआ है कि मुझे जो है अपनी नेक्स्ट फसल बोने के लिए, उसके बीज डालने के लिए और अपनी फैमिली का 1 साल के लिए ध्यान रखने के लिए आई नीड 100 पीसेस। राइट, ही राइट्स अनदर लेटर। राइट, और उसके बाद में वो उसको क्या लिखता है कि प्लीज़ डोंट सेंड मी थ्रू पोस्ट ऑफिस, कि मुझे जो है मेरे पैसे नेक्स्ट टाइम पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजे जाएं, बिकॉज आई फील दैट दीज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, कि ये लोग जो लोग हैं ये बहुत धोखा देने वाले हैं। तुमने मुझे पैसे पूरे भेजे होंगे, राइट, लेकिन इन्होंने जो है मुझे 70 पीसेस दिए हैं। राइट, सो the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. Again he is reminding God कि मुझे ज़रूरत है इसलिए मांग रहा हूँ, अगर मुझे ना ज़रूरत, मेरा 70 में काम चल जाता तो मैं नहीं मांगता। But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. कि जो post office employees हैं, they are a bunch of crooks. Thus he sends the next letter. Right? So obviously postmaster तो postman ने पढ़ के देख लिया, but now the next part is what given. The story is getting finished here only. So that means this letter is about what? मैंने आपको ये भी बताया हुआ है अपनी वीडियोस में कि जब हमने कोई लेटर पढ़ना है, जब हमने कोई लेसन करना है, एट द एंड ऑफ एवरी लेसन वी हैव टू रिकॉल, वी हैव टू नो कि हमने इस लेसन में से सीखा क्या क्या है। क्योंकि मैंने क्या बताया, लिटरेचर इज़ टू लर्न फॉर लाइफ। हमने अपनी लाइफ के लिए क्या सीखा, हमने एज अ लैंग्वेज क्या सीखा, और एज अ स्टूडेंट इफ़ वी वांट टू गेट गुड मार्क्स, ऑब्वियसली वी ऑल वांट टू गेट गुड मार्क्स, और उसके लिए क्या सीखा ताकि हमारे मार्क इन लर्निंग्स के साथ साथ हमारे मार्क्स भी अच्छे आ पाए। राइट, सो व्हाट आर द लर्निंग्स ऑफ दिस लेसन? अ लेटर ऑफ गॉड, अ लेटर टू गॉड। फेथ, वी हैव टू कीप फेथ, वी हैव टू कीप फेथ इन दैट ऑलमाइटी। हमें ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखना है। नॉट ओनली इन ऊपर वाला, वी हैव टू बिलीव आवरसेल्व्स ऑल्सो। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, इफ़ वी आर श्योर ऑफ द प्योरिटी ऑफ आवर डीड्स, अगर हमें अपनी लाइफ की प्योरिटी के ऊपर विश्वास है, देन वी नीड नॉट फियर एनीथिंग। हमें किसी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ वी आर ऑन द राइट पाथ, डेफिनेटली वी विल बी रीचिंग सम, वी विल बी रीचिंग एट सम गुड प्लेस। फेथ को क्या बोलते हैं? बिलीफ भी बोल सकते हैं, राइट, ट्रस्ट भी बोल सकते हैं। ये सारे ऐसे सिनोनिम्स आपको आने चाहिए। राइट, और फेथ हमारा कब होता है? व्हेन वी आर सिंपल बाय हार्ट, व्हेन वी आर प्योर बाय हार्ट। जब हम थोड़े सिंपल होते हैं और प्योर होते हैं। राइट, अगर हम अपना दिमाग बहुत ज़्यादा चलाएंगे हर चीज़ में, देन इट इज़ नॉट ईजी फॉर अस टू अचीव समथिंग वेरी रिमार्केबल इन आवर लाइफ। हम अपने उसमें उलझनों में उलझे रहते हैं। राइट, सो वी नीड टू बी सिंपल। ह्यूमैनिटी इज सिंपल। Right, so this is faith, this is simplicity, and one thing very important, I am sharing with you that we have to learn for life also. This lesson gives a lesson to us about natural disasters. ठीक है, या तो इंडिया में भारत जैसे देश में क्या होता है, या तो ड्राउट पड़ते हैं, अकाल पड़ते हैं, या फिर फ्लड्स आते हैं। ठीक है,
अभी हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स इससे, अभी एक और हमारे पास एग्जाम्पल थी कोरोना की, ठीक है। कोरोना वॉज ऑल्सो ए काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर, वो चाहे इस रूप में नहीं था, बट वी द होल ह्यूमैनिटी, द होल वर्ल्ड वेंट हेल्पलेस, राइट। हम कुछ नहीं कर पा रहे थे उसमें। सो नेचुरल डिजास्टर्स क्या है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, दिस लेसन इज reminding us as citizens of this country, or as citizens of this planet also, as global citizens. We need to do, we need to take responsibility of these things. We have to plant trees. Yes, this is very important for us. That is the reason that I make my videos in such a थोड़ी सी नेचुरल सराउंडिंग में कोशिश करती हूँ. वी हैव टू सेव वाटर, हमें पानी बचाना है, वी डोंट हैव टू वेस्ट इट. और एक बहुत अच्छा आजकल कैंपेन चल रहा है, दैट इज सेव सॉइल. प्लीज ज्वाइन दैट इन द सेंस नॉट ओनली ऑन सोशल मीडिया बाय पुटिंग अ पोस्ट, वी हैव टू टेक एक्शन फॉर दैट. ठीक है, चाहे मेरी वीडियो कोई छोटे बच्चे देख रहे हैं या बड़े देख रहे हैं, जैसे भी देख रहे हैं, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. सो दिस लेसन इज फिनिश्ड, राइट. और इसके साथ मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमें क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं, अगर क्या करने हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो अब हमें लेसन तो क्लियर हो गया, ठीक है, स्टोरी पता चल गई. जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दिस नोट इज फॉर स्टूडेंट्स, दे जस्ट नो द स्टोरी, समरी पढ़ लेते हैं, स्टोरी कर लेते हैं, एंड दे थिंक दैट दे आर डन विद द लेसन, राइट. लेकिन अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हु इज लेंचो. लेंचो कौन है. बी केयरफुल इफ द क्वेश्चन इज हु इज लेंचो, यू हैव टू राइट लेंचो इज अ फार्मर. If the question is who was Lencho, then you must be aware that the question is now being asked in past tense. So that means Lencho was a farmer. तो हमें काम बहुत अवेयरनेस के साथ करना है, बिल्कुल ऐसे अनकॉन्शियसली नहीं करना है. Whatever, even if we are doing one line answers or one word answers, we have to be very very careful. We must know what are we doing, right? Who was Lencho? What happened to his crops? उसकी क्रॉप्स को क्या हो गया था, गॉट डिस्ट्रॉयड बाय hailstones. What did he do? उसके बाद उसने क्या किया, that should be clear to you. What did he do? He wrote a letter to God. Did he get any reply? Yes. Who replied him? Postmaster replied him. ठीक है. How much money did he receive? He received 70 pesos. Right? Why did he write a second letter? Because he received only 70 pesos, and he thought that all these post office employees are a bunch of crooks. ठीक है, ये आपको सारा पता होना चाहिए. It should be on your tips, और write your answers according to the tense. टेंस का सही यूज़ करना है उसमें. प्लस हमने वर्ड्स कौन कौन से किए थे, अगर आपको, मुझे कुछ वर्ड्स तो याद है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो पहली और दूसरी वाली भी देखोगे उसमें आ जाएंगे, और बुक में से पढ़ सकते हैं, बट आई नाउ डोंट वांट टू, राइट. हमने वर्ड क्या था, सॉलिटरी किया था, राइट. चलो मैं यहीं से आपको रिवाइज करवाती हूँ. आई विल नॉट बी एबल टू डू ऑल द राइट. हमने क्या किया था, सॉलिटरी किया था, विलिंग किया था, हेलस्टोन्स किया था, राइट. सॉलिटरी के लिए हमने क्या एक वर्ड लोनली यूज़ किया था, हमने इंटीमेटली किया था, राइट. हमने ड्रेप किया था, और कॉन्साइंस किया था, और एमिएबल. एमिएबल मीन्स फ्रेंडली. हु वॉज ऑफ फ्रेंडली नेचर, हु वॉज दैट, पोस्ट मास्टर, राइट. आपको याद आना चाहिए कि पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर हमें कैसा बताया गया, ही इज ऑफ अ एमिएबल नेचर. हमने और क्या क्या था, कॉर्न का यूज़ हुआ था. then what was that? I think it was all I think, right. And resemble, yes, resemble. ठीक है, किसी का मिलना जुलना, शक्ल का मिलना जुलना. स्पेशली शक्ल मीन्स अपीयरेंस का. अगर मैं कहूँ कि आपकी शक्ल आपके पापा से मिलती है, मम्मी से मिलती है, दैट मीन्स यू रिजेंबल. सो जब हमने लेसन एक कर लिया, तो वी मस्ट बी क्लियर विथ ऑल दीज थिंग्स. हमें थोड़ा सा बैठ के सोचना है कि हमें ये लेसन में आता है कि नहीं आता है, राइट. एंड इफ नॉट, देन अगेन वी हैव टू गो बैक टू दैट लेसन. डोंट फॉरगेट टू यूज डिक्शनरी फॉर एवरी वर्ड मीनिंग. प्लीज यूज डिक्शनरी. डोंट लुक फॉर, डोंट टेक people's help to see meanings. It will really help you to improve your
grammar. And one more thing, if you like my video, please subscribe my channel for more and more videos. I will be coming with the new lessons, and in one video I would be covering this grammar of this first lesson. Grammar this first lesson in the sense, अगर आपको याद हो मैंने first video में आपके साथ share किया है कि whatever you do, whatever lesson you do in NCERT books, एक्सरसाइज जो लास्ट की एक्सरसाइज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगर वो आप कर लोगे हर लेसन की एक्सरसाइज, ग्रामर आपकी अपने आप होती जाए. टेंसेस की प्रैक्टिस के लिए वॉच माई वीडियोज़, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर लव, गिविंग योर अफेक्शन. थैंक यू एंड एनकरेजिंग मी. थैंक यू सो मच.